नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं उन लोगों के लिए रीडिंग के लास्ट में 1 कार्ड पुल करूँगा, जिससे कि आपको एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप में से जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स दे रखा है, यहाँ पर सेंड कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहले एक हीलिंग यहाँ पे करूँगा। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ आपके लिए रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून की यहाँ पर एनर्जी है, तो आपको यूनिवर्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि समय आ चुका है पहला स्टेप उठाने का। और गहराई से भी हम समझेंगे। इस कार्ड को देखते हैं, यहाँ पर आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों। अब आते हैं आज के तीसरे कार्ड पर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है। अगेन एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही रिलीफ देने वाला कार्ड है। और आज का जो फोर्थ कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन निकल के आया इन कार्ड्स का, कहीं ना कहीं आज की ये रीडिंग बहुत ही अलग एनर्जी लेकर आई है। और ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे आपसे रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ निकल के आ रही है, यानी कि आप या आपके फैमिली को जैसे काफ़ी समय से टारगेट किया जा रहा था। और ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे किसी की ओवर स्मार्टनेस एक सेकंड में धरी की धरी रह गई आपके सामने। यानी ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिसकी भी एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी समय से आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को इसने
ट्रिक करने की कोशिश की, चाहे पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर कोई हो सकता है आपके घर में आपके हक हिस्से के लिए कोई ऐसा विवाद चल रहा हो काफ़ी समय से, और इसको अपने में संतुष्टि नहीं है, ये आपका भी पाना चाह रहा है, आपका भी छीनना चाह रहा है आपसे। तो कहीं ना कहीं इनकी ओवर स्मार्टनेस आपने 1 सेकंड में पकड़ ली। जैसे हो सकता है ये वर्क प्लेस पे जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपने कम समय में वो सब कुछ कर लिया जो इन्होंने आज तक नहीं अचीव कर पाए, इसी वजह से इनको जलन है और ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते आ रहे हैं। आपको कई बार इन्होंने फंसाने की कोशिश की ताकि लोग आपसे कहीं ना कहीं खफा हो, लोग आपसे दूर हो जाएं। तो इन्होंने ओवर स्मार्टनेस का खेल खूब खेला है। और होता है ना, कभी कभी कुछ लोग अपनी चालाकी, अपने प्लान्स और अपनी ओवर स्मार्टनेस पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि वो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा था या बढ़ रही थी। इनको लग रहा था कि ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, ये बहुत चालाक है। लेकिन ये रीडिंग कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस समय यूनिवर्स कुछ अलग ही स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं लिख रहे हैं। जो लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हर खेल दिमाग से नहीं, कुछ खेल डिवाइन टाइमिंग से भी जीते जाते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो भी व्यक्ति है ये है तो बहुत चालाक, नो डाउट, और कुछ समय तक इनकी चालाकी इनके फेवर में काम भी बहुत की। इनको बहुत इन्होंने कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाया है, चाहे पैसों को लेकर हो या फिर आपकी इमेज हो लोगों के बीच में। इन्होंने फुल ऑन डैमेज पहुँचाने की कोशिश की है आपको, और कुछ समय तक इनके पैतरे काम भी किए, चालाकी इनकी काम की, जिसके ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्होंने कोई ऐसे स्टेप्स उठाए जो इनको ले डूबा। और अब इनकी जो ओवर स्मार्टनेस है वो आपके आगे टिक नहीं पा रही है। पहला कार्ड जो यहाँ पर आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी निकल के आई है और ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपकी एनर्जी इस समय पहले जैसी नहीं रही। पहले शायद आपने बहुत कुछ सहा, बहुत बार चुप रहना आपने कहीं ना कहीं चुना, क्योंकि आपको लगता था कि ये व्यक्ति वर्थ इट नहीं है, इससे बहस करना, इसको जवाब देना बिल्कुल भी आपके समय के लिए वर्थ इट नहीं है। बहुत बार पीछे हटना भी आपने कहीं ना कहीं चुना। लेकिन अब यूनिवर्स आपको एक अलग मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी यहाँ साफ इशारा कर रही है कि उन्होंने सोचा था कि आप हमेशा हमेशा की तरह चुप रहेंगे, और उन्हें लगा था कि आप कभी अपनी जगह नहीं लेंगे, कभी अपने लिए खड़े नहीं होंगे। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ जाग रही है। ये स्ट्रेंथ गुस्से की नहीं है दोस्तों, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे और अब आप सिचुएशंस को समझकर फैसले ले रहे हैं। जो लोग आपकी साइलेंस को वीकनेस समझ बैठे थे, उनकी कैलकुलेशन यही आकर गलत साबित हो रही है। अब स्पिरिचुअली भी ये कार्ड बता रहा है कि जब इंसान अपने डर से ऊपर उठता है तभी उसकी एनर्जी बदलती है, और जब एनर्जी बदलती है तब सामने वाले की पूरी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और यही कारण है दोस्तों कि कुछ लोग इस समय अंदर ही अंदर बेचैन हैं, स्पेशली जो आपके दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आपकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल क्यों महसूस होने लगी है। क्योंकि पहले जो चालाकी का खेल ये खेल रहे थे, इनको लग रहा था कि कोई समझ नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन आपने इनकी चालाकी 1 सेकंड में भांप ली। आपको पहले ही अंदाज़ा लग गया कि यहाँ ये आदमी गेम खेल रहा है और आपने इनसे किनारा कर लिया। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया हो सकता है आपने बातचीत भी बंद कर दी हो। इसी वजह से जो इनके अंदर की जलन है वो और बढ़ गई है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज की एनर्जी है। ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन एनर्जी लेकर आया है। यहाँ एनिमीज़ की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि उन्होंने बहुत समय तक बातें की आपसे, आपके बारे में इधर उधर की बातें, बहुत सारे प्लान्स इन्होंने बनाए आपके अगेंस्ट, कैलकुलेशंस की। लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं जहाँ उनकी प्लानिंग और रियलिटी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। और एरीज़ की एनर्जी वॉरियर की एनर्जी होती है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं कि अब सिर्फ सोचने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके विरोधियों को लग रहा था कि वो हमेशा की तरह एक कदम आगे ही रहेंगे आपसे, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी होते हुए दिखाई दे रही है। जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वही लोग अब कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को देखकर सरप्राइज़ हो रहे हैं, और उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया।
असल में बदलाव अचानक नहीं आया दोस्तों, आपने अंदर ही अंदर जो ग्रोथ की है उसका परिणाम अब बाहर दिखना शुरू हुआ है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके एनिमीज़ अभी भी कुछ कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी पहले जैसी मजबूत नहीं रही। उनमें कॉन्फिडेंस तो है लेकिन क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। और हमेशा वक्त एक ही के पक्ष में नहीं रहेगा। जितना इनका कार्मिक बैलेंस था तब तक वक्त ने इनका साथ दिया। वो कार्मिक बैलेंस जैसे ही पूरा हुआ, अब ये 1 इंच भी चाह लें आगे बढ़ना, आपको नुकसान पहुंचाने का सोच भी लें तो भी नहीं कर सकते। जब कॉन्फिडेंस बिना क्लैरिटी के होना दोस्तों, तो इंसान खुद अपनी गलतियों का कारण बन जाता है। और ठीक यही चीज़ आपके दुश्मनों के लिए दिख रहा है इस समय। अब आते हैं तीसरे कार्ड पर। यहाँ पर आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है और दोस्तों ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया है, एक रिलीफ का संकेत है। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल और प्रोटेक्टिव मैसेज लेकर आया है। बहुत बार जब कोई हमारे खिलाफ होता है तो हमें सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार और अपने करीबियों की भी चिंता होती है, लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आप सुरक्षित हैं, आपके अपने लोग भी सुरक्षित हैं। और यहाँ एनर्जी एनिमीज़ की, जो एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी बहुत ज़्यादा ये लोग इस समय फ्रस्ट्रेटेड है। ये शायद चाहते थे कि इनकी बातें, इनकी नेगेटिविटी या उनके जो एक्शंस हैं वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करें, लेकिन डिवाइन प्रोटेक्शन आपकी एनर्जी के चारों तरफ एक शील्ड की तरह खड़ी दिखाई दे रही है। कभी कभी ऊपर वाला इंसान को हर लड़ाई लड़ने नहीं देता, कुछ लड़ाइयाँ वो खुद लड़ता है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल बैलेंस की बेसिकली। और यही वजह है कि कई बार सामने वाले बहुत कोशिश करते हैं लेकिन परिणाम उनके मन के अनुसार नहीं आते। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके खिलाफ जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी उसका असर उतना नहीं हुआ जितना कुछ लोग चाहते थे। कैंसर एनर्जी फैमिली, इमोशंस और प्रोटेक्शन की एनर्जी को दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर। इसीलिए ये समय डरने का नहीं है बल्कि विश्वास रखने का है। आप शायद सब कुछ अपनी आंखों से ना देख पा रहे हो, लेकिन अनसीन प्रोटेक्शन लगातार आपके साथ चल रही है, जो आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट कर रही है ऐसे नेगेटिव लोगों से। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। ये कार्ड पूरी रीडिंग को एक गहरी स्पिरिचुअल डायरेक्शन देता है दोस्तों। यहाँ यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं कि हर लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं होता है, और कई बार सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब इंसान अपने मन को शांत रखता है। आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रही है। वो शायद रिएक्शन चाहते थे, वो चाहते थे कि आप गुस्सा करें, जल्दबाजी करें, इमोशनल होकर कोई गलत फ़ैसला ले लें, लेकिन जब इंसान शांत हो जाता है तब सामने वाले की आधी ताकत अपने आप ख़त्म हो जाती है। पाइसेस की एनर्जी इंट्यूशन और डिवाइन विजडम की एनर्जी को दिखाता है दोस्तों। और ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आने वाले समय में आपको कई जवाब अपने अंदर से मिलने वाले हैं, और जिन लोगों ने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की है वो अपनी ही बनाई हुई कन्फ्यूजन में फंसते दिखाई दे रहे हैं। और आपको सिर्फ अपने माइंड को क्लियर रखना है। मेडिटेशन, प्रेयर्स, पॉजिटिव थिंकिंग और इनर पीस इस समय आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है, क्योंकि जब ऊपर वाला आपके लिए रास्ता बना रहा होता है तब ज़रूरत हर किसी को, मतलब तब ज़रूरी नहीं होता कि आप जवाब दें, बल्कि सही समय का इंतज़ार करने का वक्त ये है आपके लिए, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि आपको सपोर्ट यूनिवर्स दे रहा है, सही डायरेक्शन में आपको पुश कर रहा है, और जिस रास्ते पर चलकर आगे बहुत बड़ा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने वाला है आने वाले दिन में। तो मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ ऊपर वाले से कि वो एक ऐसा आशीर्वाद बना के रखे आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, उसका कोई प्रभाव ना पड़े। इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आए कि जीवन का सारा जो दुख है बहुत छोटा साबित हो। आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए एक 1 कार्ड की रीडिंग यहाँ कर लेते हैं। 1 कार्ड उनके लिए पुल करते हैं दोस्तों। तो अब मैं देखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे हमें सुपर थैंक्स आया है जिनका, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।
आपने इस चैनल को सपोर्ट किया। यद्रम जी, थैंक यू सो मच आपके सुपर थैंक्स के लिए। तो आइए मैं आपके लिए 1 कार्ड यहाँ पे पुल करूँगा। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें यद्रम जी के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स। दोस्तों आप ना अपना, अगर इन केस आप अपनी आईडीज़ दूसरे नाम से यूज़ कर रहे हैं तो जब भी आप सुपर थैंक्स देते हैं तो आप अपना नाम भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट नेम अगर चाहें तो खाली वो भी कर सकते हैं। मैं उस नाम से भी कार्ड पुल कर दूंगा आपके लिए। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें यद्रम जी के लिए, उनके लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है यद्रम जी के लिए, देखिए यद्रम जी आपके लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। और देखिए यहाँ पर क्या क्या आपके लिए निकल के आया है। इमोशनली बैलेंस्ड, यानी कि अब कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जोन में, ऐसे आप कह सकते हैं ऐसे दौर में अपने जीवन में प्रवेश कर चुके हैं कि अब आप एक बैलेंस वे में डिसीजंस ले रहे हैं। बैलेंस हो के किसी चीज़ के बारे में अब आप डिस्कशन करते हैं, यानी कि ना ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके कोई डिसीजन अब लेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होके लेंगे। तो जो एक इमोशनल बैलेंस चाहिए वो आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक किंग की एनर्जी में आप इस समय हैं, यानी एक जैसे एक बॉर्न लीडर होता है, एक जो वॉरियर होता है, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। तो एक बहुत अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। कंपैशन, लोगों के प्रति जो आप कंपैशन रखते हैं, दैट इज़ रियली गुड। देखिए यहाँ कंपैशन आया है। डिप्लोमेटिक, देखिए डिप्लोमेटिक होना भी ज़रूरी है क्योंकि खाली एक लीडर का मतलब ये नहीं है कि बस वो दिन रात निडर होके बस केवल हर फैसले को स्ट्रिक्टली ले, बल्कि कहीं कहीं डिप्लोमेसी भी ज़रूरी होती है। चीज़ों को युक्ति से करने के लिए डिप्लोमेटिक होना भी ज़रूरी होता है। कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल जीवन में होना चाहिए वो अब आता हुआ दिख रहा है। आप चीज़ों पे अपने जीवन का कंट्रोल जैसे अब अपने हाथ में अब आप ले रहे हैं। अब आप किसी के अंडर होके नहीं चलने वाले, ना ही कोई अपना अगर चाहे आपके ऊपर चलाना, कोई आपको कंट्रोल करना चाहे तो वो तो अब पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा दोस्तों। प्लस यहाँ पे आया है बैलेंस, तो आपके जीवन में बैलेंस बनता हुआ साफ नज़र आ रहा है। जिस बैलेंस की ज़रूरत थी आपके लाइफ में वो बैलेंस अब बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्टिव लीडर, तो बिल्कुल दोस्तों कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप लोगों को, आपके कैपेसिटी में जो भी होता है उस हिसाब से आप लोगों की हेल्प भी करते हैं, लोगों को सपोर्ट आपने किया है लाइफ में। और ये कार्ड दिखा रहा है कि उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है उसको प्राप्त करने का भी समय कहीं ना कहीं आ चुका है। एम्पैथेटिक भी हैं, टॉलरेंस, तो ये सब कुछ दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपके लिए निकल के आई है और साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से आपने अपने लाइफ की जो डोर है उसे संभाला है। ये भी मुझे दिख रहा है कि ये जो किंग की एनर्जी आपके लिए दिखा रहा है ये कार्ड, ये ऐसे ही ओवरनाइट नहीं आया है। आपके लिए बीते कुछ समय में चैलेंजेस रहे होंगे, चाहे फिर वो फाइनेंशियल लेवल पर हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पे या पारिवारिक लेवल पे, कहीं ना कहीं कोई ऐसा चैलेंज आपके जीवन में था जहाँ पर लोगों ने जैसे आपको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आपने उनके कंट्रोल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और इसीलिए ये कार्ड दिखा रहा है कि वापस से आप उस कंट्रोल को अपने हाथ में प्राप्त कर रहे हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। और मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि बिल्कुल वो आपको इसी तरीके से सपोर्ट करें और आपको प्रोटेक्ट करें सारी नेगेटिविटी से, और ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले, खूब सक्सेस मिले आपको। यही मेरी ओर से प्रार्थना है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल देख लेते हैं, देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या इशारा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों ये नेम इनिशियल आपके नाम का या आपके शहर का या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये मैच किए हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। सो दिस इज़ SDHQO, then this is ZNV, this is KCGL। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ,
जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपके सपोर्ट के लिए, जो आपने सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सहयोग आपने इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।